दर्शन के लिए वर्ष में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलते हैं द्वार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान नागचंद्रेश्वर की, जो कि भूत भावन बाबा महाकाल के मंदिर के शिखर पर विराजित है। पूरे वर्ष इंतजार करने के बाद श्रद्धालुओं को 24 घंटे का समय मिलता है बाबा के दर्शन के लिए, किंतु महामारी के कारण भक्तों को नहीं हो पाएंगे दर्शन। भक्त ऑनलाइन दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। बाबा के पट रात 12 बजे खुले व महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी द्वारा विधि विधान से पूजन किया गया। महंत विनीत गिरी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि नागचंद्रेश्वर भगवान की त्रिकाल पूजा की परंपरा के अनुसार 3 अलग अलग समय पर होने वाली पूजा का प्रथम पूजन मध्य रात्रि 12 बजे पट खोलने के बाद किया गया है। दूसरी पूजा 13 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12 बजे शासन की ओर से करी जाएगी। वहीं तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर महाकाल मंदिर के पुजारी करेंगे। वहीं 13 अगस्त की रात 12 बजे आरती के पश्चात मंदिर के पट को पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते केवल परंपरा का निर्वहन करते हुए मंदिर में पूजा हुई है। आम श्रद्धालु केवल एलईडी और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन का लाभ ले सकेंगे, किंतु बाबा महाकाल के दर्शन महाकाल मंदिर में प्री बुकिंग के माध्यम से दर्शन लाभ ले सकेंगे। पुराने उज्जैन में मनाया जाता था, क्या परंपरा रही? उज्जैन की परंपरा अनुसार तो ये जो नागचंद्रेश्वर की जो है परंपरा है पूजा की, और नाग पंचमी का जो पर्व है वो क्षिप्रा नदी के ऊपर होता था। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम जब उज्जैन अवंतिका में आए और क्षिप्रा तट पर आए तो वहाँ क्षिप्रा का जो सीढ़ी है उनको राम सीढ़ी बोलते हैं, और उन सीढ़ियों से जब उतर रहे थे तो शेष नाग ने उनके चरण वंदन किए थे। इसलिए वहाँ पे आज भी शेष नाग की प्रतिमा है और ये उत्सव परंपरा अनुसार पहले वहाँ मनाया जाता था। महाकालेश्वर में भी जो प्रतिमा नागचंद्रेश्वर की है वहाँ पे भी पुजारी वर्ग मिलकर ये उत्सव मनाते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रचार और जैसे जैसे व्यवस्था मिली तो महाकालेश्वर का जो उत्सव आज विशाल तौर पर महाकाल मंदिर में मनाया जाता है। और तीसरे खंड पर जो वर्ष में एक बार जाने की परंपरा जो बनी और उस पर पूजा की नागचंद्रेश्वर पे परंपरा हुई और वो आज भी चल रही है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि अनादिकाल की परंपरा हमारी चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर जो कि बाबा महाकाल के तृतीय तल जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर उपस्थित हैं, तो अनादिकाल से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा, गादीपति के द्वारा उनके पट को खोला जाता है और विधिवत षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उस परंपरा का हम लोग पालन करते हुए अभी हम लोगों ने पट खोले हैं। विधिवत पूजा पद्धति का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पूजन किया है। अब भगवान का निरंतर अभिषेक होगा। कल दोपहर में जो शासकीय पूजा होती है जिसमें हमारे कमिश्नर साहब, हमारे एडीजी साहब, हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब सब परिवार पधारेंगे, वो पूजन करेंगे और उसके पश्चात शाम 7 बजे शासकीय आरती होती है और फिर पूजन करके हम लोग रात्रि में कल पट बंद कर देंगे, जो कि अगली नागपंचमी को पट खुलेंगे। उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। किस रूप में दर्शन देते हैं? जो प्रतिमा है कितनी प्राचीन है और कहाँ से? ये प्रतिमा जैसा कि सुनने में आया है और कई संत महापुरुषों का कथन है कि ये प्रतिमा नेपाल से आई है और लमसम 11 से 1400 वर्ष प्राचीन पुरानी ये विग्रह है और ये अपने आप में एक बड़ा अद्वितीय और बड़ा अद्भुत विग्रह है जो कि भगवान शिव का परिवार शेष सैया के ऊपर है और इसलिए इस प्रतिमा का विशेष महत्व माना जाता है। संतों का कथन है कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, पूजन अर्चन मात्र से, दर्शन मात्र से हमारे समस्त ग्रह दोषों का शमन हो जाता है, दमन हो जाता है और समस्त जितने भी प्रकार के कुंडली में ग्रह दोष होते हैं उनका निराकरण हो जाता है।